वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लाखों ग्रह पृथ्वी के जैसे होंगे, तो उनमें से कुछ ग्रहों पर निश्चित रूप से जीवन होगा। वहाँ भी मानव और पशु पक्षी जैसे प्राणी होंगे। यह संभावना है कि वहाँ कुछ ग्रह हमारे वैज्ञानिकता और बुद्धि से कमजोर हों और कुछ ग्रह मानव जाति से कई गुना बुद्धिमान और तकनीकी दृष्टि से समृद्ध हों। इस तरह के व्यक्तियों या प्राणियों को अक्सर एलियन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है परग्रहवासी या अन्य ग्रहों के निवासी। 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 नामक एक परियोजना की शुरुआत की। उसका उद्देश्य था प्लैनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रह की खोज करना। यह अंतरिक्ष वेधशाला एक प्रबल टेलीस्कोप से लैस है जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाला ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी प्रयास कर रहा है कि हमारे गैलेक्सी में 400 अरब तारों और उसके बराबर ग्रहों में से कितने ग्रह जीवन के लिए योग्य हो सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार हमारे मिल्की वे नामक गैलेक्सी में 160 अरब ग्रह हैं जहां पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कई वर्षों के अनुसंधान के बाद यह प्रमाणित हुआ है कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी पृथ्वी से गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया और ग्रीक आदि सभी प्राचीन सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और पत्थरों पर चित्रित चित्रों में इस नक्षत्र के संबंध में जानकारी मिलती है, जो अत्यधिक अद्भुत ढंग से एक समान दिखता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे पूर्वज या फिर हमारे दिशा निर्देशक ओरायन नक्षत्र से आए हो सकते हैं। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक अनुसंधान पेपर में इस विचार को बताया है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना से अलग हो सकती है, इसलिए हम उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। सिल्वानो ने कहा है कि एलियंस आमतौर पर हम मनुष्यों से भिन्न दिखते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के 20% लोग मानते हैं कि एलियंस हमारे बीच मानव जैसे रूप में घूमते हैं। एक समाचार एजेंसी ने 22 देशों के 23,000 लोगों के बीच में सर्वेक्षण किया जिसमें सवाल पूछे गए थे। भारत और चीन में 40% से अधिक लोग यह मानते हैं कि एलियंस पृथ्वी पर मानव जैसे रूप में घूमते हैं। इसके विपरीत नीदरलैंड, स्वीडन और बेल्जियम में अधिकांश लोग ऐसा नहीं मानते। वहाँ केवल 8% लोग एलियंस के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। दूसरी ओर ये भी गौर करने वाली बात है कि यूएफओ का दिखना उन जगहों पर ज़्यादा है जहाँ पर परमाणु परीक्षण होते रहते हैं, जैसे कि जापान, अमेरिका या फिर चीन। ऐसा माना जाता है कि हम जो परमाणु परीक्षण करते हैं वो कहीं ना कहीं एलियनों को अपने तकनीक और मशीनी जीवन शैली से मिलती सी लगती है। हो सकता है इसलिए वो वहाँ पर चक्कर काटने आते हैं। किसी अमेरिकी अधिकारी के अनुसार अमेरिका एलियंस की खोज पर खुफिया मिशन चला रहा है। एक अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने बताया, उनके अनुसार अमेरिका खुफिया एजेंसी एक क्रैश विमान और उसके एक मृत प्राणी पाया था। प्रश्न यह है कि अमेरिका इस समाचार को छुपा क्यों रहा है। पेंटागन ने इस पर एक अनोखा रिपोर्ट भी सौंपा था। उसके अनुसार यह कन्फर्म नहीं हो पाया कि एलियंस वास्तव में होते हैं और इन पर इनकार भी नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के अलावा दूसरी सभ्यताएं भी हैं। माना जाता है कि यूएफओ की रफ्तार बिजली की रफ्तार से तेज है, इसलिए उनके लिए धरती पर आना आसान है, हमारे लिए नहीं। एलियंस यूएफओ के माध्यम से टीवी या रेडियो सिग्नल से आकर्षित होते हैं और उनकी तरंगों की वजह से कनेक्टिविटी कर पाते हैं। आसमान में उड़न तस्वीर का दिखा जाना बढ़ने लगा है। मानव व मानव सभ्यता में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। आपने रामायण और महाभारत जैसे पुराणों की कई कहानियां तो पढ़ी और सुनी होंगी। उनमें से कई कहानियों में देव या फिर असुरों के विमानों से सफ़र करने का जिक्र है, तो उनके संज्ञान में लेकर ऐसा माना जाता है कि वो विमान कुछ और नहीं बल्कि एलियनों के अंतरिक्ष यान थे। विमान भी एक तरह से एलियनों के उड़न तस्वीर जैसे होते थे। भारत में तो कोई यूएफओ या फिर उड़न तस्वीर देखने का किस्सा सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पुराणों में विमानों के होने का यूएफओ से जोड़कर देखा जाता है। वेदों में जहाँ हाथी के मुख वाले विमान के बारे में बताया गया है, वहीं कई पक्षियों को भी इन विमानों का मुख बनाया गया। राम रावण युद्ध में देवता अपने अपने लोक से आए थे और उनके युद्ध का दृश्य देख रहे थे। उन्होंने भगवान श्री राम को ऐसे शस्त्र प्रदान किए जिससे श्री राम की विजय सुनिश्चित हो पाए।
महाभारत की कथा में सूर्यदेव और इंद्रदेव भी महाभारत के युद्ध में क्रमशः कर्ण और अर्जुन का पक्ष लिए थे और इसके लिए उनके सामने प्रकट हुए थे। इंद्रदेव स्वर्गलोक से आए थे और भगवान सूर्य सूर्यलोक से आए थे। अपने प्राचीन पूर्वजों का विज्ञान इतना विकसित था कि वह भी दूसरे ग्रहों की यात्रा जीवित रूप में कर पाते थे। इसका एक उदाहरण अर्जुन का है, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही स्वर्गलोक का यात्रा किया था और वहां से कुछ दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया था। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे इस प्रकार के वीडियो का लाभ सबको मिल सके।